सिंहासन 32 कहानियों के इस संग्रह में अभी तक आप लोगों ने 9 पुतलियों के द्वारा सुनाई गई कहानियों को सुना। आज 10वीं पुतली प्रभावती के द्वारा जो कहानी सुनाई गई उसे आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक अवश्य सुने। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पहले की कहानियां देख सुन सकते हैं। 10वीं पुतली प्रभावती ने महाराज विक्रमादित्य के त्याग के बारे में कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह राजा ने दूसरे की खुशी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। आप लोग भी इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। 10वीं पुतली प्रभावती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों के काफिले से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। सैनिकों का काफिला काफी पीछे रह गया। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी का एक सिरा मजबूती से बांध दिया तथा रस्सी दूसरे सिरे में एक फंदा बनाकर उस फंदे में अपना सर डालकर पेड़ से नीचे छलांग लगा दिया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को पेड़ के नीचे आकर उसे बचा लिया। सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है बल्कि कायरता भी है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए युवक काफी भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? क्यों वह आत्महत्या जैसा घिनौना कर्म करने जा रहा था? अपनी मेहनत के बल पर वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। राजा ने उस युवक के हौसले को बढ़ाने के लिए उससे ये सब कहा। राजा की इस बात पर उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और न ही वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। तो क्या कारण है जिसके कारण तुम अपनी जान देने पर तुले थे? राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी विवशता है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। इस पर उस सुदर्शन युवक ने जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। उसने कहा कि वह कलिंग का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उससे उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही बदा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकते। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्मते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसके लालन पालन के लिए भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस लड़की के साथ उसके कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसके आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई है। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता और असंभव सा शर्त भी पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए अब प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि आपने मुझे व्यर्थ ही बचाया, आप मुझे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह होते नहीं देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे उस राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया के पास आए जहां राजकुमारी रहती थी। वो बस कहने को कुटिया थी, वहाँ सारी सुविधाएं राजमहलों वाली थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे, पहरेदार भी मौजूद थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थीं। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर तपस्वी ने कहा कि आपकी आज्ञा पर वह अपने प्राण भी आपको सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते हुए तेल से सकुशल जिंदा निकल आए। इस पर राजा ने पूछा,
किसी दूसरे के लिए कोई राजकुमारी का हाथ मांग सकता है क्या? इस पर तपस्वी ने कहा कि बस ये शर्त पूरी होनी चाहिए। वो अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, ये बात मायने नहीं रखती है। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा, इसके भाग्य में दुल्हन बनना लिखा ही नहीं है। जब विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के हेतु कड़ाह में कूदने को तैयार है तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वो सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खौलते कड़ाह में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्याह हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतनी कहानी सुनाने के बाद 9वीं पुत्री मधुमालती मौन हो गई। उसके मौन होते राजा भोज की तंद्रा भंग हुई। उनको ऐसा लग जैसे वो सपने की दुनिया से बाहर आए हों। राजा भोज कुछ सोच समझ पाते उसके पहले ही त्रिलोचना नामक 10वीं पुतली सिंहासन से निकलकर आगे बढ़ी और राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य के बारे में एक और नई कहानी सुनाने लगी। मित्रों, 11वीं पुतली त्रिलोचना की कहानी अगले भाग में। अब आज्ञा चाहूंगी, तब तक के लिए विदा। नमस्कार।